नमस्कार, मैं हूं रौनक पारेख और आप सुन रहे हैं पंजाब केसरी टीवी राजस्थान का पॉडकास्ट में हम आपके लिए लेकर आए हैं दिन भर की वो बड़ी खबरें जिनका सीधा सरोकार आपसे है। राजस्थान की राजनीति में एक बड़ा घटनाक्रम घटने जा रहा है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपने निवास पर डिनर का आयोजन किया, जहां पर सत्ता पक्ष के साथ में विपक्ष के तमाम नेताओं को साथ में राज्यपाल को न्योता दिया गया है। वैसे मौका उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के सम्मान में आयोजित रात्रि भोज का है, लेकिन इसे लेकर के राजनीतिक कयासबाजियों का दौर भी शुरू हो गया है। कांग्रेस अध्यक्ष पद पर मुख्यमंत्री गहलोत की दावेदारी को लेकर चर्चाएं जारी है। जैसे जैसे नामांकन का दिन करीब आ रहा है, गहलोत के अगले कदम को लेकर लोगों की नजरें टिकी हुई हैं। हालांकि प्रदेश कांग्रेस कमेटी में देश में सबसे पहले राहुल गांधी को पार्टी अध्यक्ष पद संभालने का प्रस्ताव रखने वाले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इसे पीसीसी से पास भी करवा लिया है। राजस्थान के बाद मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ व अन्य राज्यों में इस बारे में प्रस्ताव पारित कर राहुल गांधी की ताजपोशी करने की मांग रखी है। दरअसल कांग्रेस में चल रहे इस दौर को राहुल गांधी के लिए कांग्रेस जनों की निष्ठा का लिटमस टेस्ट भी माना जा रहा है। गांधी परिवार का कोई सदस्य नामांकन पत्र नहीं भरेगा तो ऐसी स्थिति में मुख्यमंत्री गहलोत का इकलौता नाम ऐसा है जो कांग्रेस जनों में स्वीकार्य होगा। हालांकि शशि थरूर भी मैदान में हो सकते हैं। आज प्रस्तावित विधायक दल की बैठक में मुख्यमंत्री गहलोत इस संबंध में विधायकों को अपने नामांकन की आधिकारिक जानकारी दे सकते हैं। कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए 24 सितंबर को नामांकन शुरू होंगे और 25 से 28 सितंबर तक मुख्यमंत्री गहलोत दिल्ली में होंगी। केंद्र की राजनीति के लिए गहलोत का ये रुख राजस्थान में नए मुख्यमंत्री के साथ पूरा होगा या वो अभी राजस्थान की जिम्मेदारियों को और संभालेंगे, इसका फैसला कांग्रेस के नए अध्यक्ष के चुनाव के बाद ही होगा। राजस्थान के कई जिलों ने पिछले कुछ समय में काफी कुछ देखा है। सरकलम की बात करें या फिर मजहबी दंगों की, इन जिलों ने सब कुछ देखा है। राजस्थान के अलवर में उदयपुर जैसी घटनाक्रम दोहराने की एक स्टेप अब आगे बढ़ चुका है, यानी कि उदयपुर में जो घटना हुई वैसी ही घटनाक्रम का आगाज अलवर में हो चुका है। आखिर वो घटनाक्रम क्या है, कैसे उसका आगाज हुआ है, जानिए इस रिपोर्ट में। क्या उदयपुर जैसी घटना अलवर में हो सकती है? क्या फिर राजस्थान में होंगे मजहबी दंगे? ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि एक बार फिर उदयपुर जैसी घटना अलवर में दोहराने की आहट जगी है। ये धमकी बीजेपी नेत्री को दी गई है क्योंकि उन्होंने ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर के फेसबुक पर पोस्ट की थी, जिसके बाद उन्हें उदयपुर जैसी घटनाक्रम दोहराने की धमकी भरा लेटर लिखा गया। साथ ही उसमें लिखा कि 25 सितंबर तेरी आखिरी तारीख होगी। सुबह 7:45 बजे की बात है। मैं और मेरे हस्बैंड दोनों बच्चों को स्कूल छोड़ने के लिए लिफ्ट पर खड़े थे। तभी लिफ्ट के पास एक विंडो है, उस पर मेरे पति की नज़र पड़ी। उसमें एक एनवलप रखा हुआ था। जैसे ही हमने उस एनवलप को देखा, उस पर मेरा नाम, मेरा पता और मेरा फ़ोन नंबर लिखा हुआ था। हमें लगा कि ये अजीब सा, तो हमने उसको जैसे ही ओपन किया, उसमें एक पत्र निकला। ज्ञान बापी हमारा है, ईसा अल्लाह और हमारा ही रहेगा। और जिस तरह से जो उदयपुर में हाल हुआ था कन्हैया लाल जी का, ठीक वैसे ही हाल तुम्हारा होगा। तेरे 56 टुकड़े होंगे और मोदी जी भी नहीं बचा पाएंगे। अगर मोदी जी भी इस तरह का केस करते हैं तो उनका भी सर कलम कर दिया जाएगा। और इस तरह का एक लिखा हुआ है इसमें, ध्यान रख गुस्ताखे रसूल की एक ही सज़ा, सरतन से जुदा, ये कहा गया है। और ये कहा गया है कि तेरी आखिरी तारीख 25 सितंबर है। जैसे ही मुझे ये पत्र मिला, हमने 100 नंबर पर कॉल करके पुलिस को इन्फॉर्मेशन दी और इन्फॉर्मेशन देने के 1 घंटे बाद पुलिस आई। एसएचओ साहब जी आए और उन्होंने सारी जानकारी ली हमसे, हमारा पत्र देखा और उसके बाद उन्होंने सारी जानकारी लेने के बाद इनिशियल स्टेज पर हमारी रिपोर्ट लिखी है और एफआईआर अभी तक नहीं लिखी गई है। हम पुलिस की कार्रवाई से पूरी तरह से संतुष्ट नहीं है। वो हमारी जितनी सीसीटीवी थी उसकी फुटेज लेके गए हैं, सोसाइटी की कोई भी फुटेज उन्होंने अभी तक नहीं ली है।
हमने सोसाइटी में बात की है, तो सोसाइटी का जो कॉरिडोर का मेन जो फुटेज है वो बोल रहे हैं मेंटेनेंस वाले कि ये फुटेज 17 सितंबर से काम नहीं कर रहा है, और लिफ्ट के दोनों फुटेज काम कर रहे हैं, लेकिन जो रखने वाला है एनवलप वो सीढ़ियों से आया है, वो लिफ्ट से नहीं आया है। घटना के बाद पुलिस ने 506 के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस की टीम बराबर नजर रख रही है। 13 सितंबर को जो कोर्ट का फैसला आया था ज्ञानवापी को लेकर, उसकी खुशी में ही इन्होंने एक पोस्ट डाला था कि ठीक है, ज्ञानवापी को लेकर जो पोस्ट डाला था उसमें लिखा था कि अभी ये झांकी है और मथुरा अभी बाकी है, इस टाइप की पोस्ट डाली थी। जनरल पोस्ट थी, बाकी लोगों ने और भी डाला, पूरे काफ़ी क्षेत्र के काफ़ी लोगों ने डाला। तो मुझे नहीं लगता कोई ऐसा कोई गंभीर विषय इन्होंने डाला है और कोई गलत कंटेंट डाला जिससे कोई भी धार्मिक भावना भड़की हो, तो ऐसी कोई बात नहीं थी। लेकिन अब जो कुछ लोग हैं इस तरह के जिन्होंने ऐसी घटनाओं को अंजाम दिया है, जो उदयपुर वाली घटना है या और भी देश में हो रही हैं ऐसी घटनाएं, तो इस तरह की मंशा से कोई गलत काम करना चाह रहा है, इस तरह से उन्होंने लिखा है, तो ये एक गलत मैसेज तो है। बट ये ठीक है, हमें डरने वाले लोग नहीं हैं, ऐसी धमकियां तो बहुत सारी मिलती रहती हैं लोगों को, लेकिन अब पुलिस से एक उम्मीद है कि कुछ इस चीज़ पे कठोर कार्रवाई करे। सबसे पहले तो जो पत्र रखा गया उसको चिन्हित करने के प्रयास किए जा रहे हैं। इस संदर्भ में हम लोगों ने सीसीटीवी कैमरे के कुछ फुटेज लिए हैं, जिसका गहनता से विवेचना की जा रही है और आशा है कि जल्द ही पत्र रखने वाले की पहचान कर ली जाएगी। अभी तक की सीसीटीवी कैमरे में कोई इस प्रकार पत्र रखता हुआ नहीं पाया गया है। साथ ही पुलिस 15 दिन के फुटेज लेकर के जांच शुरू कर दी गई है। स्कूल, सोसाइटी संचालक सहित अन्य जगहों पर अलर्ट जारी कर दिया गया है ताकि सावधानी रहें। परिवार की सुरक्षा की जाएगी। पंजाब केसरी से रौनक पारिक की रिपोर्ट। जहां एक तरफ विधानसभा का सत्र चल रहा था, तो वहीं दूसरी ओर राजस्थान में भाजपा सरकार ने कांग्रेस को सड़क से सदन तक घेरा। 20 सितंबर को सतीश पूनिया के नेतृत्व में बीजेपी दफ्तर से लेकर के विधानसभा तक भाजपा कार्यकर्ताओं का पैदल मार्च निकाला गया। हालांकि सुरक्षा बलों की ओर से नेताओं को बीच में ही रोक दिया गया। इस दौरान पूनिया ने बैरिकेड्स पर चढ़कर के विरोध करने लगे, जिस पर पुलिस ने उन्हें धक्का दे दिया, जिसे लेकर के पुलिस और बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच में हल्की झड़प हुई। भाजपा कार्यकर्ता आगे ना बढ़ें, इसके लिए भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया। सतीश पूनिया ने कहा कि सरकार जनता की आवाज सुनना नहीं चाह रही है। अगली खबर झालावाड़ से, जहां पर ठेकाकर्मियों का भुगतान नहीं होने को लेकर के उन्होंने विरोध करना शुरू कर दिया है। एसआरजी जनाना और मेडिकल कॉलेज में लगे ठेकाकर्मियों ने 2 महीने से बकाया वेतन की मांग को लेकर के कार्य बहिष्कार कर हड़ताल शुरू कर दी है। इस दौरान करीब 1200 कर्मचारियों ने अस्पताल परिसर में विरोध किया। कर्मचारियों का कहना है कि पिछले 2 महीने से हमारी सैलरी बकाया चल रही है। इतनी कर्मचारियों का एक साथ विरोध करने पर अस्पताल की व्यवस्था चरमरा गई है। नर्सिंगकर्मी कई बार अपनी मांगों को लेकर के जिला कलेक्टर, अस्पताल अधीक्षक के साथ डीन को इस बारे में अवगत करवा चुके हैं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो रही। हमें 2 महीने हो गए हैं, दोनों ठेकेदार नए आए हैं अभी, जबकि इनके टेंडर में स्पष्ट लिखा हुआ है कि 5 तारीख को सैलरी डाल दिया और आज 20 तारीख हो गई है, 2 महीने पूरे हो गए। हमने 16 तारीख को अधीक्षक साहब को, डीन साहब को और कलेक्टर मैडम को लिखित में दे चुके हैं कि अगर 19 तारीख तक सैलरी नहीं आती है तो हम 20 को हड़ताल करेंगे। कल रात तक हमारे पास कोई मैसेज आया नहीं कि सैलरी है। मुख्यमंत्री गहलोत के गृह जिले में पुलिस ने लूट की एक वारदात का पर्दाफाश किया है। जहां माता का थाने में सूचना मिली कि 80 फीट रोड पर लूट की वारदात हुई, जिस पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए परिवादी सुनील दास ने बताया कि वह मनीष ट्रेडिंग कंपनी में अकाउंट का काम करता है और 2 लाख रुपए का कलेक्शन किए रुपयों को जमा करवाने जा रहा था। इसी दौरान किसी बाइक सवार ने ग्लोबल स्कूल के पास उसकी आंखों में मिर्ची डालकर के लूट की वारदात को अंजाम दिया। पुलिस ने पूरे मामले को गंभीरता पर लेकर के अनुसंधान शुरू कर दिया है और आरोपी को पकड़ भी लिया है। इससे बचते हुए और जहां पर बिल्कुल एकांत इलाका था ब्रेकर के पास, इन्होंने इस पूरी घटना को अंजाम दिया, किंतु पुलिस से वो बच नहीं पाए। उसने जिस हिसाब से पुलिस ने गंभीरता से इसको लिया और अलग अलग टीम्स बना के तकनीकी सूचना आकलन, सीसीटीवी कैमरे, सभी चीज़ों का हमने जो काम किया, उससे हमारी जो टीम ने इसको बिल्कुल केस को क्रैक किया और 2 लाख रुपए भी दोनों से बरामद किए। इनका था कि दोनों
इक्वल 1-1 लाख रुपए, जितने भी अमाउंट ये लूटेंगे उसमें से 1-1 लाख इक्वल अमाउंट आपस में बांट लेंगे। तो इन दोनों से हमने रिकवरी की है। दोनों को, आरोपी जो परिवादी था वही आरोपी निकला और दोनों आरोपियों को हमने गिरफ्तार कर लिया। बदलते मौसम के साथ मौसमी बीमारियों का प्रकोप भी बढ़ने लगा है। ये तस्वीरें दौसा के RK जोशी अस्पताल की हैं, जहां बदलते मौसम के कारण अस्पताल में मरीजों की संख्या बढ़ने लगी है। डॉक्टर्स का कहना है कि बदलते मौसम के साथ ही मौसमी बीमारियों का प्रकोप भी बढ़ने लगा है, जिसके चलते बुखार, उल्टी, दस्त, डायरिया जैसे मरीजों की संख्या भी बढ़ने लगी है, जिससे अस्पतालों का आउटडोर 1.5 गुना से ऊपर दिखाई देने लगा है। अस्पतालों में डॉक्टर को दिखाने के लिए पर्ची बनाए जाने वाले काउंटरों की भीड़ भी अस्पताल परिसर से बाहर जाने लगी है। इमरजेंसी में जाते हैं तो वो अंदर से पर्चियाँ काट देते हैं और बाहर की लंबी कतारें लगी रहती हैं। तो मैं पर्ची कटवाने गया तो वो काउंटर पे से उठ के ही पक गया, कहने के बावजूद। भैया बाहर का काम करो, अंदर का काम कैसे कर रहे हो? 15-20 रोज से जैसे अपने मौसम का जो ट्रेंड चेंज हुआ है, जैसे बारिश बंद हुई है, उसके बाद से मौसमी बीमारियों का आना बहुत ही लाजमी है। हर साल ऐसा ही होता है अपने साथ। तो अभी जैसे आउटडोर है हमारा अराउंड 30 से 40% बढ़ गया है, जिसमें जो मौसमी बीमारियाँ मोस्टली फीवर के पेशेंट ज़्यादा आ रहे हैं हमारे पास में। जैसे फीवर, जैसे अभी पेशेंट फीवर राइगर्स के साथ ज़्यादा आ रहे हैं। तो उन फीवर के पेशेंट्स में अब मलेरिया भी आ रहा है, डेंगू भी आ रहा है, इसमें वायरल फीवर भी आ रहा है, वायरल हेपेटाइटिस भी आ रहा है। तो ये बीमारियाँ मोस्टली कॉमन हैं और एक्यूट गैस्ट्रोएंटेराइटिस मतलब डायरिया के जो पेशेंट्स हैं वो भी आ रहे हैं। तो फीवर एक कॉमन जो है वो सिम्टम है। इसके साथ में जब हम डायग्नोस करेंगे तो ये बीमारियों के पेशेंट्स आ रहे हैं। खबरों में अभी के लिए इतना ही।